एक राजा के 3 प्रश्न। मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार अपनी कहानी 3 प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा के मन में 3 प्रश्न अक्सर उठा करते हैं। ऐसे ही एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे जिनको पाने के लिए वह बहुत व्याकुल था। राजा ने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने यहाँ एक सभा बिठाने का आदेश दिया। सभा बुलाई गई। राजा ने उस सभा में अपने 3 प्रश्न रखे थे। वे प्रश्न थे, पहला प्रश्न था सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, और दूसरा प्रश्न था परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा होता है, और तीसरा प्रश्न था किसी भी निश्चित कार्य करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है। कोई भी राजा के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन उसी सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस सन्यासी की कुटिया की ओर चल दिया। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही मिल जाएंगे। अब वे सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंच गए तो राजा ने अपने सैनिक एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया। स्वयं अकेले ही आगे बैठने लगा। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही 3 प्रश्नों के उत्तर सन्यासी के सामने रख दिए। राजा अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का इंतजार करने लगा, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसके कुदाल लेने का आदेश कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा, क्योंकि राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी के शरण लेने आया। अब सन्यासी एवं राजा दोनों मिलकर उस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी को करने लगे। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः जब वह घायल व्यक्ति आगंतुक राजा से क्षमा यात्रा मांगने लगा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहता था। कल मुझे पता लगा कि आप एक साधारण रूप में इस साधु के पास आए हैं, तो मैं आपको मारने के लिए उद्देश्य में यहाँ चला आया और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुँचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामत मेरे मन का दोष समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहें दंड दें अथवा मुझे क्षमा दान दें, यह आपकी इच्छा है। घायल की बात सुनकर राजा स्तंभित रह गया और मन ही मन इस सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या आप अभी भी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा कुछ दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने बात आगे बढ़ाई। राजन, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने से सहयोग दिया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न था कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है कि जो व्यक्ति हमारे पास है उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे कि उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी जिसके प्राण आपने बचाए हैं, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया है। और राजन, आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, तो इसका जवाब है अभी। जो करना है वो अभी करो। मित्रों, इस प्रकार सन्यासी ने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया।
मित्रों, यह कहानी हमें सावधान करती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना चाहिए, अथवा समय का सदुपयोग ही केवल उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की नींव होती है। मित्रों, आप इस कहानी से कुछ न कुछ अवश्य सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।